अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मालिक का बड़ा ही करम होगा। तो वीवर्स, आज एक नई व्लॉग के साथ वही कोले की कान और उसका विज़िट। ये है तोजीन मुंशी, क्या नाम है जी आपका? उस्मान अली। और वो जो दूसरे बैठे हैं हाजी अब्दुल जलील नियाजी साहब मियाँ वाली से, ये सीनियर मुंशी हैं और ये छोटे मुंशी हैं। ये यहाँ पे बाहर ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे एक विज़िटर गेस्ट आए हैं जनाब बोनेर से। इन्होंने भी आज माइन का विज़िट करना है और आज आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो गया है। आप देखें इसमें कैसे चला जाता है। यहाँ पे सर झुकाकर चलना पड़ता है। टार्चें वगैरह ऑन कर दी गई हैं। यही हमारे पास लाइट का बंदोबस्त है और हम जाएंगे आगे से। मेरे ख्याल में गधे आगे हैं, थोड़ा साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। उधर नीचे से कर दो मेहरबानी कर। ये जो फ्रंट पे चल रहे हैं ये हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन अयाज अली। इनका तल्लक भी KPK शांगला से है। और ये दूसरे गेस्ट हैं, ये आए हैं जी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये यहाँ का विज़िट के लिए आए हैं जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है जी? बस बहुत सख्त तरीन काम है। सख्त तरीन काम है, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, अभी बराबर हो, अभी ठीक हो? आगे पता चलेगा। आगे पता चलेगा। चलो ठीक है, ऐसा ही है इंशाल्लाह आगे तक। इन्होंने पूछा कि यहाँ पे नवाज शरीफ का नाम क्यों लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ये गधा खड़ा है ना, इस जगह पे जब जगह तंग हो गई थी तो फिर उस वर्कर ने यहाँ पे काम किया है जिसका नाम नवाज शरीफ है। तो इस वजह से ये जो ना लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमारी 30 या 31 तारीख होएगी तो हम पैमाइश करेंगे, उसके नाम का फुटाना निकालेंगे, उसको पता चलेगा कि उसने कितने पैसे का काम किया है। तो ये इसलिए चाक के साथ मोटे रूप में लिखा जाता है जी। बात समझ गए? आपसे मुलाकात करवाते हैं उस वर्कर से, तो आप उसे मिलिएगा यार। नवाज शरीफ स्टार्ट। अभी देखें ये जगह नजर आ रही है ना भाई साहब, ये देखो कितनी माशाल्लाह खुली जगह है, ठीक है। और यहाँ पे नवाज शरीफ ने काम किया है और ये देखो यहाँ पे उसने एंड किया है यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ उधर से शुरू किया और यहाँ तक इसको ये इसकी पैमाइश करेंगे हम 30 तारीख को, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि यहाँ तक उसने काम किया और फिर लंदन भाग गया? अच्छा, चलो ठीक है जी। ये बात भी मजे की है। वो जो सामने है उसका नाम नवाज शरीफ है, ठीक है। हमें अभी हम बुलाते हैं। जरा पंखा बंद करो जी, बटन बंद करो। आप देखिएगा जरा, नहीं होगा। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ बात सुनो। अब इस राग को आपने घुमाना है या नहीं घुमाना है? जी नवाज शरीफ बात सुने ना। नवाज शरीफ, अभी मैं आपको डिग्री दिखाता हूँ ना, तो फिर आपको बताऊंगा कि आपने किस डिग्री पे जाना है, ठीक है जी। नवाज शरीफ, अगर आपने इस राग को इधर या उधर करना हुआ ना तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ डिग्री मालूम करके, ठीक है जी। ऑन करें जी, बिजली ऑन करें। तो जी पहले हम इस सुराख की डिग्री मालूम करेंगे और फिर जाकर दूसरे जहां नवाज शरीफ का सुराख है
उसको बताएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर में चल रहे हैं तो जो डिग्री इसकी होगी वही उसकी रखनी पड़ेगी। ये देखें साइड पे फेस है, इसमें आदमी काम करते हैं, इस तरफ भी फेस है और इसमें भी आदमी काम कर रहे हैं। अभी आप देखें डिग्री, तो यहाँ पे कंपास पे इस सुराख की जो डायरेक्शन है वो 256 डिग्री पे जा रहा है। और अभी हम जाएंगे दूसरे सुराख को, उसको भी इसी डायरेक्शन पे करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे जाकर देखते हैं उसका क्या है। ये देखो 56-57। अभी हम वापस नवाज शरीफ वाले सुराख में आ गए हैं। इसकी ये डायरेक्शन है जी 357, तो ये भी ठीक ही है तकरीबन। मशीनों का शोर ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ बंद करनी पड़ी। अभी आप ये देखें, ये फेस में काम कर रहे हैं यहाँ पे मज़दूर। ये नवाज शरीफ साहब बड़ी आसानी से उधर से कोला काट के बस बाहर करते हैं। ये बिलचेमार हैं जी मारूफ साहब, जो गधे लोड करते हैं। और ये एक गली है जिसको गली बोलते हैं, जहाँ से ये कोला निकाला जाता है बाहर। यहाँ से एक आदमी अपना कोला निकालता है और आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से ये आदमी जो है आबद साहब, ये इस रास्ते से अपना कोयला काट के जो बाहर निकाल के लोड कराते हैं गधों के ऊपर। इसी तरह दूसरी तरफ भी ये देखें जी मकबूल साहब और एक छोटू है वो, और एक ये गली है, इधर से भी अपना कोयला निकालते हैं। और एक ये गली है, वो जो सामने ऊपर काम करते हैं वो इस रास्ते से अपना कोयला बाहर निकाल कर गधों के ऊपर लोड कराते हैं। ये देखें जी इनका थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इस गली वालों का ये बाहर पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से ये मकबूल साहब का कोला जो है ना वो यहाँ से बाहर करते हैं। और नवाज शरीफ साहब की आज़ादी है। और इन आदमियों को जो ना ये जावेद साहब लोगों को, ये देखें जी आबद साहब अभी कोला निकाल कर इधर बाहर फेंकेंगे, कैसे लेकर आते हैं एक डब्बे में डालकर, आपको दिखाते हैं। ये देखें डब्बा खींच रहे हैं, इसके अंदर कोला डाल के ये ऐसे खींच के बाहर निकालते हैं जी। ये कुछ सीन है। अयाज भाई घर कब जाना है? बस घर का कोई पता नहीं है। कितने छुट्टी करोगे? बस करेगा जितना मिल गया बस उतना ही करे। अच्छा, कितने अरसे के बाद जा रहे हो घर? 3 महीने। 3 महीने में तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह तो पहले बहुत कम था, अभी 5,000 ज़्यादा हो गया, लेकिन उधर से हमारा निगरान हुकूमत भी जिंदाबाद ना। अच्छा, तो वो भी आपके ख्याल में कौन सा हुकूमत आनी चाहिए? हमारे ख्याल में तो बस गौर खान का हुकूमत आ जाए ना, इमरान खान का, अच्छा, तो उसका हुकूमत। तुम भी पठान है इसलिए पठान पसंद करते नहीं हैं? नहीं, पठान वाला बात ही नहीं है ना। एक आदमी गैरतमंद आदमी होना, चाहे पठान हो या पंजाबी यार हो या मेरा सिंधी हो या बलूची हो। मेरा तो कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान होना चाहिए ताकि इस्लाम तो फैले ना कुछ। भाई मौलाना फजलुर रहमान तो पहले अपने हल्के में काम कर देना, फिर अच्छा, बाद में वो मुल्क संभालेगा। उसके हल्के में तुम जाओ, चक्कर लगाओ तो रोडों का क्या हाल है, मुल्क यानी उसका जो रोड है वगैरह, आदमियों का बड़ा बुरा हाल है उसका। अच्छा, तो उसके हल्के में रोडें तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन जी जी उसके हल्के में इस्लाम की क्या पोजीशन है? लोग दीनदार हैं या नहीं है? भाई, वो लोग बहुत से ऐसे भी दीनदार लोग होते हैं इसमें, हम्म, जिनके ये है ना कि जो आदमी को समझ नहीं आता है ना, तो ये लोग वो फिर दीनदार हो जाता है। जी जी, वो उसको समझ नहीं आता है ना, तो वो ये क्या सी बात है, मजा आ गया जी। नहीं नहीं, वो फिर उसके जिसको पीछे समझ इसको पीछे पे लग जाता है, ठीक है। अच्छा, हालांकि वो जिसको समझ नहीं आती है वो दीनदार हो जाता है। ऐसी बात तो नहीं है भाई साहब, जिसको समझ होती है वही दीनदार होता है। नहीं नहीं, बात सुनो ना, यानी वो जिसको समझ नहीं आता है तो वो फजल रहमान के पार्टी का होगा। क्यों समझ नहीं आता है? जो दीन को पसंद करता है वो फजलुर रहमान की पार्टी का होता है मेरे ख्याल में। जी, दिन में हम तो सब पसंद करता है, इधर कौन पाकिस्तान में कौन नहीं पसंद करता, अब सब मुसलमान है जी, चलो ठीक है। सबने कलमा पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। Istasanum da? Sardar Ali. Sardar Ali, kali kम जिंदगी? Kale Khwaza Khela. ख्वाजा खेला, शोंगा में आदम, Na na. डांड में आदम,
ख्वाजा खेला स्वात فاز خيل اسوات अच्छा ख्वाजा खेला कली दा तहसील दा تحصيل فاز خيل डाकखाना कम से दी डाकखाना पोस्ट ऑफिस فاز خيل ده نو ख्वाजा खेला فاز की خيل अच्छा स्वात ख्वाजा खेला सालूम दा इसका سردار علي सरदार अली ठीक है तारीख पैदाइश कम से थी تاريخ पैदाइश हाँ 2002 दा 1999 दा دغه 22 23 بي 22 23 कालू शू عمر زياد پیدا ما بخیر زیاد भाई 24 1998 1998 ना 1950 24 25 بي زين अच्छा आगा वाला कैसन पता देता अखपल ना पोएगी دا د اندازې نه پته لګي ما دا ګار وسنه ده کتل کنه تعلیم نشته तालीम निश्ते दे نه. बेखी चलो ठीक अस्सलाम वालेकुम ये कोला कितना होगा सारा कोला कितना है सर उसकी 2.5 टन 2.5 टन भेज दवा बंदे ये तेल बंद है नहीं मैं कब वो आदमी भेज दूं खरकार भेज दो गधे वाले भेजूं भेज दो अच्छा ठीक है सही है मैं भेजदा पता लगता कि चांद है आगे जाओ तो देखें जी दो मुंशी जिनको दिखा कर गए थे ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं ये हैं दोनों मुंशी जो हम माइंड में जाने से पहले आपको दिखाए थे ये इनकी ड्यूटी हो रही है जी अस्सलाम वालेकुम जी मुंशी साहब कैसे हो छोटे मुंशी आप कैसे हो ठीक ठाक बहुत सख्त मजदूरी है नहीं जी मुश्किल है मजे हैं मजे मज़े में हो जी वापस आ गए हैं जी बाहर हम बहुत सुबह गए थे और अभी दिन हो गया है नीचे ये देखें जी धुंध का मंज़र अल्लाह करे ये इधर ऊपर ना आ जाए क्योंकि जब ये इधर आ जाती है धूप ख़त्म हो जाती है और सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखें जी जंगली कबूतर क्या बात है माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।